रमज़ान के दिनों में हमारा जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाता है क्योंकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो कुकिंग में जाता है। तो इस वजह से हम अपनी इबादत के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर आपको भी ऐसा लगता है या आपका भी पूरा दिन इसी तरह से जाता है कि काम और कुकिंग में चला जाता है, तो आज मैं आप लोग के साथ छोटी-छोटी सी टिप्स से शेयर करने वाली हूँ जिससे कि हम अपनी भरपूर इबादत भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। सभी हाउसवाइफ की और जितनी भी मॉम्स हैं ना, उन सबकी ये शिकायत रहती है कि हमारा सारा दिन जो है वो कुकिंग में और रहा बचा दिन हमारा घर की क्लीनिंग में या बच्चों के साथ निकल जाता है। हम रमज़ान के टाइम पे बिल्कुल भी इबादत नहीं कर पाते या करते भी हैं तो हम जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से नहीं कर पाते। तो आज मैं बहुत ही सिंपल सी छोटी-छोटी सी टिप्स शेयर करूँगी फुल डे की, और अगर इस तरह से आप अपने दिन को लेकर चलती हैं ना, तो देखिएगा कि आप भरपूर इबादत कर सकेंगी। तो सबसे पहली टिप ये है कि आपको मॉर्निंग में शहरी के टाइम से थोड़ा-सा जल्दी उठना है, कम से कम 15 से 20 मिनट पहले। कि उठकर आप अपना जो भी फ्रेश वगैरह होना है वो हो लें और उसके बाद आप अपनी तहज्जुद की नमाज़ अदा करें। ये वो वक़्त है जहाँ अल्लाह ताला खुद अपने बंदों से कह रहा होता है कि कौन है जो मुझसे माँगे मैं उसको अता करूँ, कि कौन है जो अपने गुनाहों की माफ़ी माँगे और मैं उसको माफ़ करूँ। ये ना अल्लाह ताला का और हमारा एक प्राइवेट टाइम है और इस टाइम को हमें बिल्कुल भी नहीं निकालना है। सारे लोग सो रहे होंगे, आपने उठना है 10 से 15 मिनट पहले और बस फ्रेश होना है और उसके बाद वज़ू बना के आपने अपनी तहज्जुद की नमाज़ अदा करनी है और ढेरों ढेर दुआएँ माँगनी है हर किसी के लिए, साथ ही मतलब अपने खुद के लिए भी, अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, सबके लिए दुआ करनी है। क्योंकि जब हम सबके लिए दुआ कर रहे होते हैं ना, तो फिर हमारी दुआ सबके सदक़े में पूरी हो जाती है। भी आपकी हाजत है या फिर कोई भी आपका ऐसा मसला है जो अटका हुआ है, तो वो तहज्जुद की नमाज के बाद मांगी हुई दुआ में पूरा ना हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप अपनी हर दुआ को इस नमाज में पूरा कर सकती हैं। के बाद फिर आपने लग जाना है अपनी सहरी बनाने के लिए, और सहरी बनाते वक्त भी आप अपनी ज़ुबान पर अल्लाह का ज़िक्र जारी रखें। कोई भी आप लोग दुरूद पाक पढ़ सकती हैं या फिर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी आप लोग अपनी ज़ुबान पर कलिमात को जारी रख सकती हैं, इनके इनका विर्द कर सकती हैं। तो बस जब भी आप सहरी बनाएंगी तो आपने ये कलिमात पढ़ते रहना है और उसके बाद फिर जो भी आपने सहरी बनाई है उसे खाना है। क्योंकि सहरी ना एक खाना नहीं है बल्कि एक सुन्नत है। जो भी आप कुकिंग कर रही हैं वो दिल से बनाएं, क्योंकि ये खाना एक बरकत का ज़रिया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत सारा हैवी खाना बनाना है, बस आपने ऐसा खाना रखना है हेल्दी हो और आपको बनाने में आसानी भी हो, बस आप झटपट से बना लें। इसके साथ ही थोड़ी बहुत तैयारी आप लोग शहरी के लिए रात में ही करके रख सकते हैं। जैसे कि अगर मॉर्निंग में आप लोग यानी कि शहरी में आप लोग रोटी पराठे वगैरह लेना पसंद करते हैं, तो जो भी आटा लगा के रखना है वह आप इशा की नमाज के यानी कि तरावी के बाद आप लोग आटा वगैरह लगा के रख दें। कोई भी चीज़ अगर आपने सेवई या दूध फेनी वगैरह बना के रखनी है तो वो भी बना के रख सकते हैं। इस तरह से ना हम मॉर्निंग में यानी कि अपनी सहरी का टाइम काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं और अपनी मेहनत भी बचा सकते हैं। तो बस इस तरह से मैं अपनी सहरी कर लेती हूँ। आधी से ज़्यादा जो तैयारी है वो रात में करके रख देती हूँ। मॉर्निंग में उठते साथ ही नमाज अदा करना और उसके बाद अपनी सहरी बना लेना। तो जो भी मुझे बनाना होता है, कटिंग चॉपिंग जो हल्की फुल्की करनी रहती है ना, वो रात में ही करके रख देती हूँ, जिससे कि सहरी के वक्त मुझे आसानी रहे। अच्छा, सहरी आप लोगों ने कर ली है तो उसके बाद हमारे पास 5 से 10 मिनट ऐसे होते हैं कि बचते हैं में कि हम चाहें तो उस टाइम को बैठ के निकाल सकते हैं, पर अगर चाहें तो उस टाइम में हम अपने काफ़ी हद तक कामों को समेट सकते हैं। क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं, हमारे लिए ना हमारा घर ही हमारी जॉब है, जिसे कि हमें अच्छे तरीके से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखना है और सबकी खुशियों का ख्याल भी रखना है। तो उस 5-7 मिनट में आप लोग कोशिश किया करें कि हाथ के हाथ आप अपनी किचन को समेट दिया करें। किचन को समेटने से ही आपकी जो किचन है वो काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन रहेगी। सिर्फ आपके बर्तन वगैरह रह जाएंगे वॉश करने के लिए। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप वॉश कर सकते हैं, वरना मॉर्निंग के टाइम के लिए यानी कि आप डे के लिए भी उन बर्तनों को सिंक एरिया में भर के रख सकते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि अपनी शहरी करने के बाद जो भी बर्तन इकट्ठे हुए हैं यानी कि गंदे हुए हैं, तो उनको मैं एक जगह इकट्ठा करके रख दूं और बस फिर झटपट से किचन को अपनी साफ़ कर दूं, जिससे कि किचन मेरी पूरी एकदम से साफ़ सुथरी लगे। उसके बाद आपने अपनी फ़जर की नमाज़ अदा करनी है और फ़जर की नमाज के बाद आपने कोशिश करनी है कि 4 से 5 रुकू कुरान पाक की तिलावत करनी है। उसके बाद फिर आप लोग अपने लिए 1 से 1.5 घंटा या आधा घंटा रेस्ट के लिए ज़रूर निकालें। वहाँ पे आप लोग थोड़ी देर रेस्ट करें। तो मेरे बच्चों का जो स्कूल टाइमिंग है वो 8:30 की है, तो 6:30 बजे से 7:30 बजे तक मैं 1 घंटा अपना रेस्ट के लिए ज़रूर रखती हूँ। उसके बाद फिर 7:30 पे बच्चों के लिए मैं
मैं उठ जाती हूँ, बच्चों को रेडी करना, उनको ब्रेकफ़ास्ट करवाना, लंच बॉक्स उनका रेडी करना और फिर उनको बच्चों को यानी कि स्कूल भेज देना। तो अगर आपके भी बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, कि थोड़ी बहुत तैयारी आप लोग पहले ही करके रख दें और फिर मॉर्निंग में उठते साथ ही बच्चों को रेडी वगैरह करना, ये सारे काम हमारे चलते रहते हैं। लेकिन बच्चों के स्कूल टाइम से पहले आप लोग शहरी के बाद यानी कि फजर की नमाज़ के बाद थोड़ी बहुत कुरान पाक की तिलावत करने के बाद आप लोग अपना थोड़ा-सा टाइम निकालें जिसमें कि आप रेस्ट कर सकें, क्योंकि आप सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं, तो थोड़ा-सा रेस्ट करना बनता है। अच्छा, रेस्ट करने के बाद बच्चों को स्कूल भेजना है और उसके बाद अगर आपको फिर भी थकावट फ़ील हो रही है, आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा आपने और रेस्ट करना चाहिए, तो आप 1.5 से 2 घंटा या ढाई घंटा तक आप अपने रेस्ट का रख सकते हैं। आराम से सुकून से आप लोग लेट सकते हैं या सो सकते हैं, अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। अगर आपने फ्रेश फ़ील हो रहा है, नहीं लग रहा है कि आपकी बॉडी में इतनी थकान नहीं है, तो फिर आप अपनी झटपट से घर की जो भी क्लीनिंग है वो कर सकते हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद भी अगर आप लोग रेस्ट करते हैं तो 2 से 3 घंटे रेस्ट करने के बाद जब आप लोग उठेंगे तो उस टाइम पे फिर आपको अपने घर की जितनी भी क्लीनिंग है वो सारी कर देनी है। यानी कि जो भी डस्टिंग वगैरह आप लोगों ने रोज़ का मामूल रखा है 2 से 5 मिनट का, तो वो डस्टिंग कर दें। साथ ही जो भी चीज़ें इधर-उधर बिखरी हुई पड़ी हैं तो उन चीज़ों को उठा के रखना, झाड़ू पोंछा लगाना, जो भी कपड़े वगैरह आपको लोड लगाने हैं तो वो लगा के रख सकते हैं, प्रेस करनी है। तो यानी कि आप अपना 1 घंटा रखना है क्लीनिंग का और उस 1 घंटे में कोशिश करनी है कि आपने अपने घर के सारे कामों को निपटा लेना है। कि काम करते वक़्त, क्लीनिंग करते वक़्त भी आपने अपनी ज़ुबान पर अल्लाह का ज़िक्र जारी रखना है। जो भी काम आप लोग कर रहे हैं वो करते रहें और उस काम के करते वक़्त भी आप लोग दुरूद पाक पढ़ते रहें। और ये हमारा जो भी टाइम जा रहा है, जो भी हम काम कर रहे हैं, तो ये सारा हमारा इबादत में ही लिखा जाएगा। यानी कि आपको परेशान नहीं होना है कि आपको प्रॉपर एक टाइम नहीं मिल पा रहा जो कि आप सुकून से बैठ के अल्लाह की इबादत कर सकें। हम घर के काम कर रहे हैं, बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, अपने फैमिली वालों के लिए या फिर रोज़ेदारों के लिए शहरी और इफ्तारी बना रहे हैं, तो ये सारे काम भी हमारे एक इबादत में ही आने वाले हैं। और इस टाइम पे अगर हम अपनी ज़ुबान पर अल्लाह का ज़िक्र रखेंगे तो फिर वो सोने पे सुहागा होगा और ये सारा हमारा टाइम भी इबादत में ही लिखा जाएगा। बस आप लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, यानी कि कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम को करते वक़्त आपको अल्लाह का ज़िक्र जो है वो बराबर करते रहना है। अपनी ज़ुबान पर दुरूद पाक, कलमा या फिर कोई भी छोटी-छोटी आयतें जो कुरान पाक की होती हैं वो पढ़ते रहना है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते रहें। तो बस काम के काम भी होते रहेंगे और हमारा वक़्त जो है वो इबादत में भी होता जाएगा। बाद फिर आपने ना फ्री हो जाना है, यानी कि शावर वगैरह ले लेना है, कपड़े अपने चेंज कर लेने हैं और ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो जाएगा तो ज़ोहर की नमाज़ अदा करें और उसके बाद 1 घंटे आप लोग कुरान पाक की तिलावत करें। तो इससे आपके पास कुरान पाक की तिलावत का भी वक्त निकल आएगा और घर के जितने भी काम हैं वो इस टाइम तक सारे समिट चुके होंगे। उसके बाद फिर से आपने 1 से 1.5 घंटा अपने रेस्ट के लिए निकालना है और असर का जो टाइम है वो हो जाएगा, तो फिर आपने असर की नमाज़ अदा करनी है। फिर आपने लग जाना है अपनी अफ्तारी बनाने के लिए। अफ्तारी जितना हो सके उतनी सादा से सादा और सिंपल रखिए। अफ्तारी बनाते वक्त भी आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ते रहना है, यानी कि कलमात अपनी ज़ुबान पर जारी रखने हैं, जिससे कि हमारा जो भी वक्त है वो इबादत में हो और साथ ही हमारे खाने लजीज और बरकत वाले हों। मगरिब की नमाज अदा करनी है। उसके बाद फिर आपने थोड़ी बहुत यानी कि 4 से 5 रुकू फिर से कुरान पाक की तिलावत करनी है और जो भी आपके किचन का काम है वो समेट लीजिए और बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। उसके बाद आपने अपने बच्चों को सुला देना है और फिर अपनी इशा की नमाज और नमाज तरावी दोनों अदा कर लेनी है। तो कुछ इस तरह से हमारा रूटीन रहेगा जो कि हम अपना पूरे दिन रमज़ानों में बिता सकते हैं। ऐसा लगा मेरा आज का ब्लॉग, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर और अगर फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा कि आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।